वेलकम बैक। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो आपको करना सिर्फ इतना है, ये वीडियो एंड तक देखना है एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू मास्टर ऑफ दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, बेसिक्स ही नहीं समझ में आते। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आई एम श्योर कि आपको ऐसी प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जो स्टूडेंट्स ने पूछे थे पिछली क्लास में। सो आई जस्ट टेल यू सम क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट था इसमें टी स्क्वायर माइनस 15 में, और नेक्स्ट वन वाज 4u स्क्वायर प्लस 8u। बिकॉज ये थोड़े से अलग टाइप के से दो दो टर्म्स में थे तो इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको करें कैसे। ठीक है, तो इसके पहले जीरोस निकाल लेते हैं। सो इसका जीरो हो जाएगा कैसे, u 4u प्लस 8 दैट विल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो u से एक तो जीरो हो जाएगा हमारा, u इज इक्वल्स टू 0, अनदर विल बी 4u प्लस 8 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, u इज इक्वल्स टू -2। तो एक जीरो हो गया आपका 0 और अनदर हो जाएगा u इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 15। सो एक जीरो इसका हो जाएगा प्लस 15 प्लस रूट 15 और दूसरा हो जाएगा माइनस रूट 15। अनदर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग, कोफिशिएंट्स के साथ इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, बिकॉज इनमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो प्लीज स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इनको, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको हम मान लेते हैं प्लस 0। राइट, सबसे ज्यादा लोगों को ये नहीं समझ आ रहा था कि यार ओ सी नहीं है, मैं कैसे करूं इसको, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बड़ा नहीं है, एकदम परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर कर लेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। आधे लोग तो कह रहे हैं सर तो कहाँ यूज कर पड़े हुए, तो एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं यार, ए यू स्क्वायर बोलो, वेरिएबल्स है और कोई फर्क नहीं है उसमें। ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी से इज इक्वल जीरो से इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8 एंड सी इज इक्वल टू 0 एंड आई एम श्योर नाउ यू कैन डू इट दिस वैल्यूज माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। ठीक है, तो अगर आपने पहली बार डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ये सब दिस सी बाई ए बी बाई ए क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको पीछे की चीजें आती हैं, सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज कंटिन्यू विथ मी। चलो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम से पहले आपको बता देता हूँ थोड़े से बेसिक्स के कि होता क्या है एक्चुअली पॉलिनोमियल्स। तो जो भी कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलिनोमियल्स इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा होगा, x माइनस समथिंग कुछ होगा, पहला टर्म x माइनस समथिंग, दूसरा टर्म और x माइनस समथिंग तीसरा टर्म। ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होके फिर कुछ ऐसे बन जाते हैं, x का इसमें मल्टीप्लाई होता है, x का इसमें मल्टीप्लाई होता है, देन इट कम्स एट एक्स क्यूब। ये तीनों मल्टीप्लाई होके समथिंग कुछ ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है किसी चीज से तो एक तो तरीका है डायरेक्टली कि आप इसको ब्रेक कर लो। कैसे ब्रेक करता हूँ, जैसे मैंने एक ये इसमें ब्रेक किया है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x5 माइनस 3 में इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, कैसे, जैसे तीन टर्म्स में लिखा हुआ है, पहला आपने अलग, मैंने अलग लिख लिया x माइनस समथिंग, और इन दोनों को फिर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। दो लीनियर पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उसमें एक और लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, तो प्लीज गो टू माय प्रीवियस वीडियोस। मैंने एकदम स्टार्ट से ये पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है और फिर स्टेप बाय स्टेप करते करते यहाँ पे पहुंचा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो yes that same way you can go to the previous ones। nice, तो ये चीजें होती हैं। अब अगर आपको इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से तो क्या होगा, x माइनस 1 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होती, हमेशा मुश्किल हो जाती है। जैसे आपसे कोई कहे 16 डिवाइड बाई 8, आपने कैंसिल कर दिया, सीधे निकाल दिया, दैट आंसर इज 2। बट ऑलवेज डिवीजन इज नॉट सो इजी कि आपसे हमेशा ऐसे ही पूछा जाए। कभी कभी आपसे ऐसे भी कह देता है कोई कि आप 19 को डिवाइड करो 8 से। नाउ इट्स बिकम्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अभी चलो आपको आसान सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो भी मान लो कि सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि यार उसमें तो चीज़ें 4/2 करना सीखा था और उसको बता दिया गया कि 19/8 करो। तो वैसे ही आपके लिए है कि आपको ये x/2 एक्स क्यूब
भाई एक्स करना आसान लगता है बिकॉज एक्स एक्स कैंसिल कर लेते हो आप, लेकिन अब वही जब इन सब चीज़ों को डिवाइड करने का कहा जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो चलो इनको सीखते हैं कि कैसे एक्चुअली हम डिवाइड करते कैसे हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिया है, ये एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 6। डिवाइड करते हैं हम x प्लस टू से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को। चलो करते हैं, ठीक है, आराम आराम से करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेंगे, स्लोली स्लोली, ठीक है, बिकॉज आपको बेसिक समझना है इसके। जब भी कभी ऐसे चीज़ों को डिवाइड करना हो तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या हुआ, आपको ये टर्म भी नीचे लेके आना है। ठीक है, 2x स्क्वायर आपको ये टर्म कैसे भी करके कैंसिल करना है इसमें। अगर आप इसको 2x स्क्वायर कैंसिल कर दोगे मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हो। ठीक है, तो इस x प्लस टू में क्या मल्टीप्लाई करें, इनफैक्ट इस x में कि ये 2x आ जाए, स्क्वायर आ जाए, 2x स्क्वायर। अगर आप 2x से मल्टीप्लाई कर दो इस x प्लस टू में तो फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली दैट विल कमिंग एज 2x स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म दैट इज 4x, 2x का पूरे मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस टू में, सो 2x विल बी कमिंग एज 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म को माइनस कर दोगे। जब माइनस करते हैं तो आपको पता होगा कि ये साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देंगे इसको, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर को, बचेगा क्या 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x कितना होता है माइनस x। ठीक है, ये जो 1 होगा वो नीचे लाएंगे, दैट इज x माइनस एक्स प्लस 1। आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप एक कोई पुराना सा ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 डिवाइड बाई 96। अगर आप इसको करोगे तो कैसे करते थे इसको, 5 पंजा 5, रिमाइंडर इज 4, ये 6 नीचे लगा आते थे 46, 5 टाइम्स 45 एंड द रिमाइंडर इज 1। ऐसे ही हम ये करते जा रहे हैं, सिर्फ इसमें इतना करना है कि ये चीजें हमें ढूंढ के लानी है कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाए। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ऐसी चीजें हम करते हैं। ठीक है, अभी बच गया माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स प्लस 2, किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे इस एक्स से कि ये माइनस एक्स आ जाए। ऑब्वियसली दैट टर्म इज -1, -1 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल कमिंग एज माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे बिकॉज माइनस करना है हमें, सो दिस विल बी कैंसल्ड आउट, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, रिमाइंडर इज 3। ठीक है, हियर दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड एज क्वोशंट। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज डोंट माइंड। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड एंड दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर जिसे डिवाइड कर रहे हो आप दैट इज डिवाइजर, जिस पे डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड, जो रिजल्ट आया है आपका दिस वन दैट इज क्वोशंट, और जो वो नहीं हिंदी में पढ़ते थे शेष बचता था दैट इज कॉल्ड एज रिमाइंडर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं हुआ है ओके, चलो लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई नहीं आया तो ऑब्वियसली एक और लेना पड़ेगा ना, चलो एक और करते हैं। दिस एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी वंस अगेन, little complicated, not complicated but tougher than the previous one। x square plus 2x plus 1, we have to divide this value by 3x square plus x plus 2x 3x cube था यहाँ पे 3x cube plus 2x नहीं, सबसे पहला काम होता है इनको हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग इन ऑर्डर्स, पावर जो है पावर्स में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको। ठीक है, एज इट इज पहला टर्म आपको कैंसिल करना है तो 3x क्यूब लाना है इसमें, यहां से किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x क्यूब हो जाए, बताओ बताओ, नहीं बता, बहुत सारे लोगों को आ रहा है भाई, जिसको जिसको आ रहा है प्लीज पॉज दिस वीडियो, प्लीज 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 पॉज दिस वीडियो एंड डू इट बाय योरसेल्फ। पता है जो आप खुद से करते हो ना एक्चुअल लर्निंग वही होती है, किसी को बताने से कभी किसी को कुछ नहीं आता। अगर आपको आ रहा है प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट मैच दैट हाउ व्हाट यू हैव डन दैट इज मैचिंग विद व्हाट आई एम डूइंग और नॉट। ठीक है, प्लीज पॉज दिस वीडियो। ओके, यू हैव डन दिस वन, ओके लेट्स डू इट। तो इस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3x से। ठीक है, तो दिस विल बी कमिंग एज 3x क्यूब, फर्स्ट टर्म सिक्योर हो गया, 3x क्यूब आ गया आपका, राइट, दिस इज सिक्योर 3x क्यूब।
अब हम आगे वाले लिख लेते हैं। इस 3x का मल्टीप्लीकेशन इस 2x प्लस 1 में भी कर देते हैं। सो दैट इज कमिंग है 6x स्क्वायर प्लस 3x। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल्ड। दिस इज कमिंग एट एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर दैट इज माइनस 5x स्क्वायर, और माइनस 3x प्लस 2x दैट इज माइनस x प्लस 5। ठीक है, अब क्या लाना है आपको, माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 5x स्क्वायर कैसे आ सकता है, जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म में माइनस 5 का। चलो कर देते हैं माइनस 5x स्क्वायर। अब इस माइनस 5 का मैं पूरा मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें भी। सो दैट इज माइनस 10x माइनस 5। साइन चेंज कर देते हैं बिकॉज माइनस कर रहे हैं, प्लस प्लस। सो ये कैंसिल हो गया आपका, दिस कमिंग एज 9x एंड 5 इज ऑल्सो नहीं, कैंसिल नहीं हुआ, 10। दिस कम्स एज 9x प्लस 10। ठीक है, और कर सकते हैं क्या इससे, नहीं अब नहीं जाएगा बिकॉज नाउ दिस वैल्यू इज हायर देन दिस वैल्यू। ठीक है, सो अगेन दिस इज अवर क्वोशंट qx, this is our remainder that is called as rx, this is our polynomial that is px, and this is our gx that is called as divisor. This is divisor, dividend, this is quotient and this is remainder. ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं एक्चुअली जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। Yes, this is our division algorithm which was mystery to you, and actually it was very basic, and you have learned this from the third or fourth standard। आपने सीख लिया था इसको, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके आपके सामने प्रेजेंट की गई है तो आपको भी लग रहा है कि यार ये क्या ही है, राइट? उसकी लग रही है ना। चलो इसको मैं न्यूमेरिकल्स वैल्यू से समझते हैं। इसको मान लेते हैं आपने डिवाइड किया 3 से 25 को। ठीक है, डिवाइड किया, कितना आएगा, 3 8 जा 24, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, अगर आपको बचपन में याद हो तो आप इस डिवाइड को प्रूफ करने के लिए या आपको अश्योर करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते थे, इसको आप ऐसे चेक करते थे, इस 3 को मल्टीप्लाई करते थे 8 में, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 8, और फिर उसमें आप रिमाइंडर को ऐड कर देते थे +1, और अगर ये वैल्यू आ जाती थी 25 जिसमें आपने डिवाइड किया है, तो आप मान लेते थे कि ये सही है, यानी 8 3 24 प्लस 1 दैट इज 25। अगर आपका ये आ जाता था लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो आप मान लेते थे कि आपने जो डिवाइड किया है वो एकदम सही है। वही चीज इन्होंने डिवीजन एल्गोरिथम में आपको बताई है, बस और कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग न्यू इन दिस वन। कैसे, आपने एक gx पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है px को, रिजल्ट आया है आपका क्वोशंट qx, और रिमाइंडर आपका निकल के आया है rx, दैट शिट। अगर आप इससे वेरीफाई करो या कंपेयर करो, जैसा इसमें मैंने लिखा है वैसे ही करेंगे इसमें। 3 यानी कि gx मल्टीप्लाइड बाई दिस 8 इज व्हाट, क्वोशंट दैट इज qx, प्लस 1 मतलब रिमाइंडर rx, and that is equals to what, px, that is 25 is this one, that is px. This is our division algorithm, nothing else। ठीक है, तो अगर आपको ये सिंपल सा रूल पता है तो आप वेरी इजली इसको मेमोराइज कर सकते हो। There is nothing new on this one। ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि gx should not be equals to 0। अब gx की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अब किसी भी वैल्यू में 0 से डिवाइड करते हो, so that value becomes as infinite, so that's why we have said that it should not be equals to 0। ठीक है, next thing they say is where rx is equals to 0 or degree of rx is degree of less than degree of gx। ये इसलिए बिकॉज अगर ये वैल्यू आप तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम ना हो जाए।
तब तक डिवाइड होता रहेगा, राइट? अब तब तक उसको डिवाइड करते रहोगे। दैट्स व्हाट वी हैव सेड इट एज इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी जब तक आपका डिवाइड होता जाएगा तब तक आप डिवाइड करते जाओगे। दैट्स इट, देयर इज नथिंग न्यू ऑन दिस एज वेल। क्लियर? दैट्स ग्रेट। So this is the result of this our division algorithm, and I hope you are very thorough this one. Just let's watch one example for this one. कैसे आप इसको यूज करते हो, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बिकॉज अगर आपने एग्जांपल नहीं देखा तो आपको चीजें समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज सेइंग दैट डिवाइड 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus x square. This is also from NCERT. Once again, I am not going out of the NCERT, ताकि आपको 10th का सिलेबस पूरा अच्छे से कवर होता चला जाए। तो पहले तो मैं क्या लिख लेता हूँ इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लिख लेता हूँ। सो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। चलो करते हैं। पहला काम है आपको यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब लाना ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, दैट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। साइन चेंज, कैंसल्ड, that is 3x square minus x square, that is 2x square, that is minus 3x plus x, that is minus 2x। ये 5 हम पीछे लाते हैं, that is plus 5। ठीक है, अब क्या लाना है हमें, अब लाना है 2x स्क्वायर। किस चीज से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर में कि 2x स्क्वायर हो जाए। यार ऐसा कैसे हो सकता है कि माइनस से प्लस आ जाए? ऑब्वियसली यार, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा ना। ओके, लेट्स डू दिस वन। माइनस 2x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, दैट इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस इस माइनस 2x से इस x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, एंड देन प्लस 2x माइनस, ये क्या हो गया, हाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा ना कि माइनस 2 से। ठीक है, तब आएगा माइनस 2x स्क्वायर like this and this will be 2। sorry guys, so this will be cancelled out। ये कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या आपके पास माइनस 2x प्लस 2x दैट इज 0 एंड 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो इसको मैं हटा देता हूँ, दैट इज 0 हटा देना आपको, क्या रिमाइंडर इज अवर 3। सो नाउ अवर रिमाइंडर इज 3 एंड दिस वैल्यू कम्स एज x माइनस 2। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आपका जो gx की वैल्यू थी, gx इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 क्वोशंट qx came as x minus 2, remainder rx is 3। now we have to find out the px, this value। सर निकाल क्यों रहे हो? एक्चुअली यार बेटा ना वेरीफाई करना है इसको, तो वेरीफाई करने के लिए इससे अगर ये वैल्यू आ जाती है देन ओनली इट विल बी वेरीफाइड। और आपकी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी? आधे लोग तो खा गए ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से करता हूँ। अगर इंसान भूले नहीं ना तो वो विवेकानंद बन जाए। विवेकानंद जानते हो ना, विवेकानंद बहुत चीज़ें भूलते नहीं थे, उनको सब कुछ याद रह जाता था। तो अगर हम भूले नहीं तो महापुरुष बन जाए। तो भूलना ही तो हमारी एक अच्छी आदत है जो हमें इंसान बनाए रखती है। कोई बात नहीं। सो दिस इज पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू आर एक्स प्लस आर एक्स। चलो निकालते हैं, जी एक्स कितना है यहाँ पे, वहाँ पे निकालू मैं। चलो जी एक्स इज अवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करा है हमने x माइनस 2 से एंड प्लस आर एक्स इज 3। कितना आना चाहिए? ऑब्वियसली ये वैल्यू आनी चाहिए, दिस वैल्यू। अगर ये आ रही है, दिस इज और पी एक्स, तो हमारा जो हमने किया है वो सही किया है। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब कि हमने गलत किया। चलो करते हैं। माइनस एक्स क्यूब, इस एक्स से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं इसमें, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, सो दैट इज कमिंग एज 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 3, ये वाला 3 नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस एक्स क्यूब ऐसे ही रख दिया हमने, ये एक्स स्क्वायर इस 2x स्क्वायर ऐड हो गया दैट इज प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस 2x दैट के पास माइनस 3x
and this 2 plus 3 is 5. So our result came as minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5. And by chance, we have the same thing here in this circle. That is our px. That is our px. So we have verified this division algorithm. जो आपने भी पढ़ी वो एकदम सही से आप समझ गए हो with this example. एक और एग्जाम्पल है इसके लिए जो कि मैं आपको नहीं कराऊंगा, और हाँ एक चीज और बता देता हूँ, दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. आपको खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है आपको. एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको तुरंत ही उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. लेकिन हाँ, खुद से ट्राई करो, बिकॉज होता क्या है ना, आप खुद से नहीं करते हो तो आप तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता. मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरे को फॉलो करते रहो, जो मैं पढ़ाता रहो सिर्फ वही करते रहो. ठीक है, तो इट इज वेरी गुड कि आप खुद से भी कुछ करें. ठीक है, गुड. तो करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो आप खुद से करोगे. कोई भी डाउट हो आप तुरंत ही कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर जो मैंने मेल आईडी दी है नीचे इस पे आप मेल कर सकते हो. आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन. और फिर भी कुछ होती है देन वी विल डिस्कस 1-to-1 एंड सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स. मैं स्टूडेंट्स को बहुत प्रायोरिटी देता हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स के पास बहुत कम टाइम होता है एंड आई प्रिफर कि उनकी प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 10th के पूरा मैथ का सिलेबस कवर करने वाला हूँ, और इन कंटिन्यूएशन मैं एवरी थर्सडे एंड मंडे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. जो भी आपके पास डाउट्स हो आप कंटिन्यूसली इसमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मेल करते रहिए, और मैं सॉल्व करता रहूँगा उनको. और हाँ, कुछ दोस्त हैं आपको वो भी अगर चाह रहे हो इस वीडियो को ज्वाइन करना तो कर सकते हैं. ठीक है, और अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले. तो उससे क्या होगा कि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा नया वाला तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आपको अननेसेसरी वेट नहीं करना पड़ेगा, या मेरे चैनल पे आकर देखना नहीं पड़ेगा कि यार नया अपलोड हुआ है क्या कि नहीं. यू विल गेट नोटिफाइड ऑटोमेटिकली. ओके, थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस टू अदर गाइस, सो सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिले. थैंक यू गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.